नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल #एग्री बाय चंदन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट जो हैं किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। शुरू करने से पहले एक हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए यदि आपको इच्छा हो तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो आपकी एमएसपी होती है, न्यूनतम समर्थन कीमत जो होती है, और सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार जो है घोषित की जाती है, तो जो है 2 बार की जाती है आपकी। ये जो घोषित करता है आपका जो CACP करता है, CACP जो होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसकी स्थापना जो है आपकी, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। इसका पहले नाम जो था आपका एपसी था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था। और बाद में जो है इसका नाम है 1985 ईस्वी में जो है जो चेंज हो गया, CACP नाम हो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जो आपका एमएसपी होता है वो आपका 24 क्रॉप, इस बार जो है 23 क्रॉप के लिए जो है घोषित हुआ था। यदि बात करें शुगर केन के लिए, तो शुगर केन के लिए जो है आपका FRP होता है, FRP, फेयर एंड रूमिनेटिव प्राइस होती हैं आपकी, आपकी जो होती हैं फेयर एंड आपकी रिम्यूनरेटिव प्राइस, रिम्यूनरेटिव प्राइस होती हैं शुगर केन के लिए होती हैं, जो आपके 260 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो है ली जाती हैं। तो यदि बात करें अगले प्रश्न की, तो दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वसूली कीमत जो होती है सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है, तो जो है आपकी बाजार कीमत से कम पर जो है ये निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न जो आपका है, किस राज्य के कृषि नीति में जो है कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो है आपका जो महाराष्ट्र है, वहाँ की जो कृषि पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी है, उसमें जो है एग्रीकल्चर को जो है एक इंडस्ट्री के दो जो है दर्जा प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, जो अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है एमएसपी जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसका निर्धारण जो है किस लागत के आधार पर किया जाना चाहिए, तो उसका जो है आपका C2 लागत के आधार पर किया जाता है, जिसमें आपका जिसमें यहाँ पर खेती की लागत और जो होती है भूमि का लगान जो है शामिल होता है। अगला प्रश्न की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोई भी क्वेश्चन, चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए है, आपका जो 20 फरवरी 2003 को किया गया था। यदि बात करें अगले प्रश्न की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका रबी फसलों में आपका जो एमएसपी जो होती है आपकी गेहूं के लिए जो है आपकी 2020-21 के लिए आपको 1900 जो है 25 रुपये है। यदि बात करें 2021-22 के लिए तो 1975 रुपये है आपकी। 1975 रुपये जो है आपकी हैं इस बार की है, जो आपकी 2021-22 के लिए गेहूं के लिए है। यदि राइस की बात करें तो जो है 1940 रुपये जो है आपकी एक कॉमन राइस के लिए है। और ग्रेड ए की बात करें तो जो है 1960 रुपये है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1960 रुपये आपकी ग्रेड ए के लिए है राइस के लिए, और 1940 रुपये आपकी जो है कॉमन राइस के लिए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2000 ये जो है 21-22 के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत जो है कब की गई थी। आपको जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली होती है आपकी, इसकी स्थापना जो है आपकी 1954 ईस्वी में की गई थी। जो भी आपकी गांव में देखते होंगे, आपकी जो सरकारी गल्ले की दुकान होती है जहाँ पे राशन मिलता है, उसी उसी जो बोलते हैं पब्लिक जो है सॉरी हाँ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसकी शुरुआत 1900 जो है 50 में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो 1900 सॉरी भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना जो है किस सन में की गई थी। इसकी स्थापना जो है आपकी 1965 ईस्वी में की गई थी। यदि बात करें 1955 में, तो आपकी जो है 1 जुलाई जो है आपकी 1 जुलाई 1955 ईस्वी में जो है SBI की जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार जो है ये PCS की एग्जाम में आ चुका है कि SBI की आपकी SBI का जो है
राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपका 19 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में जो है किसने की थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, रैयतवाड़ी जो है आपके टॉमस मुनरो ने की थी, जो आपके मद्रास में किया था, आपका 1792 ईस्वी में किया था। और यदि बात करें विलियम बेंटिक की, तो इन्होंने जो है भूधारण प्रणाली की बात करें तो महालवाड़ी जो आपकी व्यवस्था थी आपकी अवध और आगरा में जो है इन्होंने शुरुआत की थी आपका 1833 ईस्वी में। यदि बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो ये जो है ये आपका 1700 जो है ये 93 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में इन्होंने जो है बंगाल में की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक रैयतवाड़ी हो गई आपकी, एक महालवाड़ी, और एक हो गया आपका जमींदारी प्रथा हो गई। अगला प्रश्न की बात करें तो भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है 1951 ईस्वी में जो है 1951 में 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में जो है आंध्र प्रदेश में जो है स्टार्ट किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है आपका, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार के निर्धारण का जो मानक क्या है? तो उसका जो है जिनकी वार्षिक आय जो है 15,000 रुपये से कम है। इसका राइट आंसर आपका है फर्स्ट। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो चीनी वर्ष होती हैं आपकी, शुगर के जो ईयर होती हैं शुगर ईयर, इसका ये कब से कब तक होता है? इसका राइट आंसर आपका है ए, अक्टूबर से नवंबर। अगला प्रश्न आपका है, जो सरकार है कितने फसलों के लिए जो आपकी एमएसपी की घोषणा करती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका जो है इस बार जो है 23 फसलों के लिए किया था। तो भारत सरकार द्वारा 26 फसलों पर न्यूनतम जो है आपका एमएसपी जो है जारी किया जाता है, परंतु 2020 और 21 में रबी खरीफ व दूसरी फसलों के तहत 23 फसलों पर जो है एमएसपी जो है जारी की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो एफसीआई को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार कैसे करती है? तो ये जो है खाद्य अनुदान द्वारा जो है की जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो 2019 और 20 में जो है कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ था? 291.95 मिलियन टन हुआ था। यदि बात करें 2020-21 की, तो आपका जो है 308.65 मिलियन टन जो है खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें तो सर टॉमस मुनरो जो थे भू राजस्व बंदो सॉरी भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे। तो यदि बात करें आप जो है अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था ये आपका भूधारण प्रणाली था, जिसमें क्या होता है कि इसमें रैयतवाड़ी में होता है क्या कि जो किसान होते हैं वो भूमि के स्वामी खुद होते हैं। तो ये आपका जो है भूधारण जो है प्रणाली है, और आपका जो अस्थाई बंदोबस्त है ये आपका भू राजस्व जो है बंदोबस्त है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होए। अब अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व खाद्य दिवस जो है आपका जो है 16 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है हर साल। इस बार का जो विश्व खाद्य पुरस्कार जो है शकुंतला हेरिकेन को दिया गया था। सॉरी, शकुंतला हरके को जो दिया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2021 का जो है आपका 2021 का खाद्य पुरस्कार जो है विश्व खाद्य पुरस्कार जो है शकुंतला हेरिकेन को दिया गया था। और 2020 की बात करें तो रतन लाल जी को दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो खरीफ फसलों के वर्ष 2020 और 21 के लिए जो है एमएसपी जो है आपने किस फसल की मूल्य वृद्धि सर्वाधिक पाई गई थी? तो जो आपके राम तिल जो है इसकी सर्वाधिक जो है पाई गई थी।
अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में जमींदारी जो भू व्यवस्था किसके काल में जो है शुरू किया गया था? तो जमींदारी की बात करें, जमींदारी भू व्यवस्था की, तो जो है आपकी विलियम बेंटिंग है, इनके जो है समय में की गई थी। यदि रैयतवाड़ी की बात करें तो रैयतवाड़ी जो है आपके टॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। भू व्यवस्था और महलवाड़ी की बात करें, सॉरी, यदि क्वेश्चन की बात करें 19 की, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जमींदारी जो भू व्यवस्था है, ये किसके शासन काल में जो है शुरू किया गया था? तो ये जो आपका जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में किया गया था। अब विलियम बेंटिंक जो थे, इनके जो है शासनकाल में महलवाड़ी जो है भू व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और टॉमस मुनरो जो है, इनके शासनकाल में जो है रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो इसमें कन्फ्यूज ना हुए आप। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करो तो जमींदारी प्रथा, और विलियम बेंटिंक की बात करें तो महलवाड़ी जो है, कि जो महलवाड़ी है जो है ये की गई थी। अब मुनरो जो है, इनके शासनकाल में जो है आपको रैयतवाड़ी जो है भू व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो किस व्यवस्था में जो है भूमि पर जो है ग्राम समुदाय का जो है संयुक्त स्वामित्व तो होता है? तो इसकी जो बात करें तो आपकी जो महलवाड़ी व्यवस्था होती है, उसमें जो होते हैं ग्राम समुदाय का जो है स्वामित्व होता है। रैयतवाड़ी की बात करें तो रैयत मतलब होता है आपका किसान होता है। तो इसमें जो भूमि के जो स्वामी होता है वो किसान ही होता है। ये आपका मध्य प्रदेश में जो है स्टार्ट की गई थी आपकी, जो 1700 जो है 92 ईस्वी में इस शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो जो है जो कम्पिटिटिव मार्केट जो होता है आपका, वो एक परफेक्ट मार्केट होता है। इसका राइट आंसर जो है ए होता है। अगला प्रश्न करें, बात करें तो जो प्राइस थ्योरी जो होता है वो भाग होता है आपका प्रच्छेद प्रबंधन का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका बिहार पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन जो है आपका, कि गिफिन की जो वस्तुओं का संबोधन होता है, तो ये जो होती है निम्न कोटि की जो है वस्तुएं होती हैं। अगला प्रश्न आपका है, कृषि वस्तुओं का जो है समर्थन मूल्य क्या होता है? तो ये जो होता है आपका, यह जो होता है वह मूल्य होता है जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो। इसका राइट आंसर जो है सी है। कृषि जो है मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में की गई थी। इसका जो नाम हुआ था CACAP, इसका नाम जो है आपका 1985 ईस्वी में जो है रीनेम किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, तो ये जो है उत्पादन विधि से की जाती है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय योजना आयोग ने देश में निम्नलिखित में से किसके वितरण को सुधारने के लिए राष्ट्रीय निधि बनाई है? तो इसका राइट आंसर आपका सी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट कृषि में जो स्पेशलिस्ट फार्मिंग होती है, उसमें किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत जो है प्राप्त करता है? तो जो है 50% प्राप्त करता है। जो है स्पेशल फार्मिंग होता है, उसमें जो फार्मर का इनकम होता है वो 50% या 50% से अधिक होता है। यदि बात करें डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की बात करें, तो इसमें जो इनकम होता है फार्मर का जो है वो आपका लेस देन 50 होता है, 50%। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगला प्रश्न आपका है, रैंचिंग पद्धति जो है किस देश में जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित है? तो ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में जो है ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रचलित होती है। जो रैंचिंग होती है, इसमें जो भूमि होती है वो जो होती है गवर्नमेंट की होती है। इसमें होता क्या है कि जो काफ़ी एरिया में जो है ये चारे के लिए जो है ज़मीन होती है, जिसमें पशुओं को चराने के लिए जो जगह होती है उसे रैंचिंग कहते हैं। भारत में समानता जो होती है खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो भारत में जो आपकी होती है मिश्रित खेती अपनाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो जो है ग्रुप फार्मिंग जो होती है आपकी सामूहिक कृषि का प्रचलन जो होता है सर्वप्रथम जो है किस देश में शुरू किया गया था? तो ये जो है आपका पूर्व सोवियत संघ में जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपका, पूंजीवादी खेती जो होती है किन देशों में जो प्रचलित है? तो आपका ब्रिटेन और अमेरिका जो है USA में जो है प्रचलित है।
अगले प्रश्न की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? तो उसमें जो होती है कि आर्द्र की खेती होती है। यदि बात करें वेट कृषि या जो आपकी तर कृषि होती है, यहाँ पे जब मोर देन जब 200 सेंटीमीटर जब वर्षा होती है वहाँ पे आपकी जो है तर कृषि की जाती है। और बात करें शुष्क फार्मिंग की तो जो लेस देन 50 सेंटीमीटर जब वर्षा होती है तो वहाँ पे जो है लेस देन 50 सेंटीमीटर जब वहाँ पर वर्षा होती है तो वहाँ पे आप जो है ड्राई फार्मिंग होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो खेती में कौन सी सिस्टम जो प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो आपका पीजेंट जो फार्मिंग होती है, काश्तकारी खेती होती है, जो आता है पीजेंट होता है आपका पीजेंट फार्मिंग। तो इसमें जो होता है कि किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। अगला प्रश्न आपका है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो दियारा खेती होती है आपकी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें तो जो परमा कल्चर होता है किसका पर्याय है? तो ये आपका परिस्थिति की कृषि से जो है संबंध है इसका। यदि बात करें अगले प्रश्न की तो झूमिंग खेती जो होती है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो ये जो आपका ईस्टर्न इंडिया जो है आपका पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित होती हैं। जितने भी आपके असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम जितने भी एरिया आपके हैं आपके ईस्टर्न इंडिया के उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यदि बात करें उसमें सबसे ज़्यादा किसमें प्रचलित हो तो नागालैंड में जो है सबसे ज़्यादा है जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। जो इसकी एरिया है आपकी 4.91 जो है मिलियन हेक्टेयर एरिया है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। अगले प्रश्न की बात करें तो जो होता है समुच कृषि जो समुच कृषि होती है आपके जो कंटूर फार्मिंग होती हैं किन क्षेत्रों में अपनाई जाती हैं? तो ये जो है आपकी जो आपकी अपर्दन प्रभावित जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ज़्यादा अपनाई जाती हैं। यदि बात करें सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है आपका ओलरीकल्चर होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उसका संरक्षण और संवर्धन होता है कहलाता है आपका जो है आर्बोरिकल्चर कहलाता है। मेरीकल्चर जो होता है जिसमें आप जितनी भी आपके समुद्री जीव और पौधे होते हैं उसका अध्ययन जो है आपका मेरीकल्चर कहलाता है आपका मेरीकल्चर कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो जो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो आपकी इंटेंसिव फार्मिंग में इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है आपकी सघन कृषि इसमें जो है आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है? तो इसमें जो है 200 से अधिक होती है। इसका राइट आंसर जो है ए है। यदि बात करें एक्सटेंसिव फार्मिंग की बात करें तो इसमें जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो आपकी 200 या 200 से जो है कम होती है। इसमें जो एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है इसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200 से कम होती है 2% से। और इंटेंसिव फार्मिंग जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है होती है 200% से अधिक होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। अगले प्रश्न की बात करें तो आपका जो है बीपीएस अगर बिहार जो है पीसीएस एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि जो है अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है आपका है विटिकल्चर। एक फसल के काटने से पूर्व जो होती है दूसरी फसल की बुआई ये आपकी कहलाती है जो आपकी रिले क्रॉपिंग कहलाती है। इसका राइट आंसर जो है आपका ए है। जो आपका पैरा क्रॉपिंग होती है आपकी जो पैरा क्रॉपिंग होगी आपकी ये आपकी जो होती है बंगाल बिहार और जो है बंगाल में जो है ज़्यादा प्रचलित होती है। ये भी एक और आपका उतेरा जो है उटेरा क्रॉपिंग होती है ये एक आपकी उटेरा क्रॉपिंग होती है। उटेरा क्रॉपिंग जो होती है आपके मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रचलित है और पैरा क्रॉपिंग जो होती है आपके बिहार और बंगाल में काफ़ी जो है प्रचलित होती है। ये आपका जो है रिले क्रॉपिंग का ही एक स्वरूप है। ठीक इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रिले क्रॉपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है आपका जो है आपका मूंग मेज
पोटैटो एंड आपका वीट हो गया। ये जो का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल। अगले प्रश्न की बात करें तो जो मृदा में जो होती है सॉइल के बिना जल माध्यम से पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति जो कहलाती है आपकी हाइड्रोपोनिक्स होती है। अगले प्रश्न की बात करें, आपकी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है इसकी जो एरिया कितनी होती है, तो 4.91 मिलियन हेक्टेयर एरिया होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो जो आपकी शिफ्टिंग फार्मिंग होती है उसका सर्वाधिक एरिया जो होती है आपके नागालैंड में, इसका राइट आंसर सी है। अगले प्रश्न की बात करें तो जो स्टॉक फार्मिंग है वो क्या है, तो आपका जो है पशुओं का प्रजनन जो है ये आपका स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। जो आपका निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने में अग्रणी है, तो जो आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे जो फर्स्ट सबसे पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है लागू हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो जो केन्या की जो नोबेल पुरस्कार विजेता है आपकी वांगरी मथाई, उनको मतलब किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका है सी, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है दिया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको जो है 2004 में जो है दिया गया था, नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था आपका। अगले प्रश्न की बात करें तो जो विटिकल्चर में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका है अंगूर का उत्पादन किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में जो है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है नाबार्ड है। इसकी स्थापना जो है नाबार्ड की जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें, यदि आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना जो है आपकी 1900 जो है फर्स्ट जनवरी 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर जो है आपकी कॉमर्शियल जो बैंक होती हैं आपकी सहकारी बैंक, ये जो है सबसे ज़्यादा जो है लोन प्रोवाइड करती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो ये आईएएस आपका 2011 में पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि एवं सहबंध गतिविधियों में ऋण के वितरण से सबसे अधिक हिस्सेदारी है, तो ये आपका जो है ये भी आपका जो है आपका, तो इसका राइट आंसर जो है आपका है ए है, आपका जो है कॉमर्शियल बैंक है। अ, इसका भी राइट आंसर आपका जो है सी है, आपका वाणिज्य बैंक है, वो गलती से लग गया सहकारी बैंक। तो इस अगले प्रश्न की बात करें तो जो है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, तो इसका सबसे राइट आंसर है आपका है सी, पशुपालन एवं शस्य उत्पादन को एक साथ करना। अगला प्रश्न की बात करें तो भारत में शुरू की गई जो है स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है ग्रामीण बैंकिंग से। अगले प्रश्न की बात करें तो ये आपका अभी जो डीएचओ का एग्जाम हुआ इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि 1997 और 98 के बाद जो है आपका एमएसपी जो आती है न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो है आपका एमएसपी जो होता है ये आपका C2 लागत से जो है ज़्यादा होती है, इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट है आपका ए है। अगले प्रश्न की बात करें तो जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन होती हैं आपकी उत्तर प्रदेश में आपके 9 है। और अगले प्रश्न की बात करें तो जो होती है बुलक कैपिटलिस्ट जो होती हैं आपके बैल पूंजीपति किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी है, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर वो जो ध्यान नहीं देते हैं, इसका राइट आंसर जो आपका सी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यदि आपको चैनल अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।